हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आने वाला है या क्या होने वाला है। ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो के क्या होने वाला है नेक्स्ट। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। बट शायद आप अपने उस पर्सन को, ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमारा पर्सन या हम किसी से, हमारी किसी से बात नहीं हो रही होती है तो भी वो हमें स्टॉक कर रहा होता है। हम किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो भी वो हमें स्टॉक कर रहा होता है, या हमें ब्लॉक कर दिया है तो फेक आईडी से हमें स्टॉक कर रहा होता है, ठीक है। ऐसा होता है कभी। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है, ठीक है, वो बहुत जेलस फील करता है शायद आपको किसी और के साथ देख के। अभी भी वो कहीं ना कहीं आपसे उतना ही कनेक्टेड है, ठीक है। वो शायद जब सुनता है कि आप किसी और के साथ हो, या वो कभी देखता है आप किसी और के साथ हो, या सोचता है, तो उससे बहुत जेलसी होती है। बट शायद आप दोनों में भी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आप हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, पर जब भी इसको कुछ पता चलता है आपके बारे में कि आप किसी और लड़की से बात कर रहे हो या उसके साथ हो, या आपको कोई उनके साथ मतलब जोड़ता है, नाम लेता है साथ में, तो इनको बहुत जेलस होती है, ठीक है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है, एक जेलसी का फैक्टर यहाँ पे आता हुआ। वर्गो, आप भी जेलस हो सकते हो, ठीक है। ये जेलेसी आप में भी हो सकती है, या आपकी किसी से बात बंद हो सकती है, बात कम हो सकती है, बात बंद हो सकती है, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद बुरा लग सकता है कि वो पर्सन किसी और के ज़्यादा करीब हो गया हो, ठीक है। तो ये जेलेसी का फैक्टर आप में से भी कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि ये आपको ही फील हो रहा है, ठीक है। कभी कभी आप लोग कमेंट करते हो कि मैम ये तो मेरी ही एनर्जी आ गई है ना, तो ये आपकी एनर्जी भी आ सकती है। ये क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि ये इमोशन आप भी इन फ्यूचर फील कर सकते हो, या फिर कोई आपके लिए भी फील कर रहा हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, ओके ओके, आप का कोई पर्सन हो सकता है। ये आप, जैसे मैंने कहा ना, आप भी जेलस हो सकते हो। क्यों? चूँकि हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे, जिसे आप चाहते थे, वो किसी और के साथ है, या उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है, या वो किसी और का हो चुका है, और आपको वो सब सोच के या वो सब चीज़ें देख कर, उसकी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ की देख के आपको जेलस होता है, ठीक है। या आप उस पर्सन के साथ अपनी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ या यादों को आप देखते हो, जो चूँकि अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो ना, शायद आप में से कुछ लोग, तो आपको वैसा फील होता है कि आप उन फ़ोटोज़ को या उन यादों को देखना आप ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। आप किसी वाटर साइन के साथ कर सकते हो। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप हनीमून मना सकते हो, और वहाँ पे आप अपने को किसी और के साथ देखते या बात करते आपको जेलस फील हो सकता है, और हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में बात होना भी बंद जाए, ठीक। तो आप किसी और को जब आप किसी और पर्सन के करीब देखते हो सकता है आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, तो आपको जेलस फील होता है कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ हो, वो किसी और के साथ ना जाए, ठीक। इस तरह की फीलिंग आपके मन में आ सकती है। आइए देखते हैं और जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेम उन साथ भी ऐसा हो सकता है, आप समझ जाओगे किसकी एनर्जी, जो कि आप बता देते हो खुद ही, मैम यहाँ मेरी बात हो रही है, या ये तो सही है, रेजोनेट हो गया, ऐसे करके, ठीक है। ओके। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी तो कोई बाबा लवर्स है, तो यही ना कहीं आप अपने लवर्स, वो गाना मुझे याद आ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, आपके लिए अगर मेल है तो मेल के लिए भी बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने पार्टनर को समझ पाने भी। और आपका पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अबैंडन फील कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको चुनने की कोशिश की है वर्गो, ठीक है। वो चुनना चाहते हैं आपको, बट क्या होता है कि आपके साथ उनका कुछ चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव है, ठीक है।
तो आप दोनों के कनेक्शन में वो चैलेंज है जिसकी वजह से वो आपको चुन नहीं पा रही हैं, या उनको यूनिवर्स की वजह से वो आपको नहीं चूज़ कर पा रही, वो चुनना दिल से आपको चाहती हैं, ठीक है, हमेशा। पर आप दोनों के कनेक्शन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल हैं कि वो भी अकेला महसूस कर रही है, आप भी इस स्ट्रगल, इस प्रॉब्लम, इस कनेक्शन की उतार चढ़ाव से काफ़ी तंग या परेशान आ चुके हो। और इसमें आप दोनों की गलती नहीं है। आपको ऐसा लगा होगा कि हम पता नहीं क्यों मिले, इतना गहरा कनेक्शन हम दोनों के बीच में क्यों बना, इतना अट्रैक्शन हमारे बीच में क्यों था। फिर अचानक से ऐसी सन्नाटा हो गया कि वो अब हमसे ज़्यादा बात करती है, ना मैं उससे ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रेजेंस को करते हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऐसा है कि एक मन में सवाल उठता है, जब हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ना तो हम में से खुद को धोखा दे रहा है, फिर भी हम क्यों अलग, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते हैं, और ये एक वही बस इतना सा आंसर है इसका कि आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग और कार्मिक लव रहा है, जिसकी वजह से उन्हें किसी और को चूज़ करना पड़ेगा, आपको किसी और को चूज़ करना पड़ेगा। इस कनेक्शन से आपको अलग होना और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप लोग हो गए होंगे। पर एक दूसरे को देख के जेलस क्यों फील होता है? जो कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, जो कि आप दोनों में एक बहुत ही अच्छा इंटीमेट, एक बहुत खास कनेक्शन रहा है, ठीक है। वो प्यार है, पर वो प्यार के जो चैलेंजेस है ना, वो आप दोनों मिल के नहीं झेल पा रहे हो। वो आप अलग झेल रहे हो, वो अलग झेल रहे हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बन जाती तो शायद ये इतनी इश्यूज़ आप नहीं देख रहे होते, ये प्रॉब्लम नहीं देख रहे होते जो अभी आप देख रहे हो। बट कोई बात नहीं, उस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी आप दोनों के में उस तरह की। वो कुछ और चाह रहे थे, आप कुछ और चाह रहे थे, आप समझ नहीं पाए एक दूसरे के इमोशंस को उस समय। देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, ओके, टेम्परेंस, बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैन। सो कोई बहुत फायरी है यहाँ पर, और कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्थिर है। मेल है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही यही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और कुछ कार्मिक होता है तो वो डेब्ट्स हमें पे करने पड़ते हैं। इसलिए आप दोनों की उनसे मुलाकात हुई है, आपकी उनसे, उनकी आपसे, इसलिए आप दोनों मिले। आप दोनों एक बहुत ही अच्छे कंपैटिबल पर्सन हो सकते हो, पर आप दोनों के अलग होने की वजह से कभी कभी सोलमेट भी होते हैं। सोलमेट को अलग तो माना जाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में आने के बाद लोगों को एक टाइम पे यूँ नहीं लगता है कि हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते, ठीक है। पर ये एक्चुअल में प्लस पॉइंट होना चाहिए रिश्ते का, पर उस समय पे शायद समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें सामने वाला समझ नहीं रहा होता और ना हम उसे समझ पा रहे होते हैं। एक इश्यू ज़रूर आता है जो मैंने बहुत सुना है, कनेक्शंस में आते हैं। और जहाँ तक कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की बात है, तो यहाँ पे हो सकता है कि देखो, मिलेगा आपको वही जो डिजर्विंग होगा। अगर वो पर्सन किसी और चूज कर रहा है तो उसके हिसाब से वो डिजर्विंग होगा, और आप किसी को चूज करो तो आपसे शायद वो डिजर्विंग होगा। उसके लिए ये यूनिवर्स फिक्स किया, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो रहना ही आपके लिए यहाँ पे आंसर है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, इस पर्सन ने बहुत कोशिश, आप दोनों कोशिश की और आप एक दूसरे के बहुत करीब आए। पर जब यूनिवर्स ने अगर अलग करना लिखा है, या यूनिवर्स के अपने अलग प्लान्स हैं, वो शायद एक सेपरेशन देने के बाद आपको कुछ रियलाइजेशन देने के, मतलब रियलाइजेशन कराने के बाद आपको मिलवाना चाहता हो, तो वो उसके अलग प्लान्स हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अगर हम यूनिवर्स पे ही छोड़ के, हमने बहुत नहीं हुआ, नहीं वर्क की, बेटर फिर यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। शायद उनके कुछ अलग प्लान्स हैं। तो कार्मिक पेनफुल था, और आगे बढ़ने का समय को यूनिवर्स कहेगा ही आगे बढ़ना है, और कोई रास्ता नहीं है। गो विद द फेस कनेक्शन। तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्ड को अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।